हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आईटी सब्जेक्ट या आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स को, परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं। 80 मार्क्स के एग्जाम में 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए आईटी सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है परसेंटेज को, ओवरऑल परसेंटेज को ग्रो करने में। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के वीडियोस हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे। चैप्टर है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। तीनों ही स्ट्रीम्स में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ये कॉमन चैप्टर है। ये थियोरेटिकल चैप्टर है दोस्तों और 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज जो है वो अक्सर देखा जाता है बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव्स में तो ये क्वेश्चंस इसके आते ही हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क और 4 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं और इसीलिए ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस का आज का ये क्वेश्चन, जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं ई कॉमर्स के। हमने पिछले वीडियो में ई कॉमर्स के बारे में समझा। ई कॉमर्स इज नथिंग बट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली वे में या इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम से हमारे बाइंग एंड सेलिंग को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। ई कॉमर्स ये कॉमर्स का ही मॉडर्न अप्रोच है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में भी जाना, दोनों के डिफरेंसेस जाने। आज हम ई कॉमर्स के फायदे और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांटेजेस की बात करें तो कुल मिलाकर के 6 एडवांटेजेस हमारे बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग, एनी टाइम शॉपिंग, नो इंटरमीडियरीज और पब्लिक सर्विसेज। चलिए एक एक करके हर पॉइंट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ई कॉमर्स ये ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और इसीलिए आपकी दुकान 24 घंटे खुली है। कहीं ना कहीं अगर आप एक फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, एक मैनुअल दुकान ओपन करते हैं, तो वहां पर आप 24/7 नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं शटर खुला है तब तक दुकान खुली है, शटर बंद तो दुकान बंद। ट्रांजैक्शंस भी तभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो आपका स्कोप ग्लोबल हो जाता है। आप लोकल नहीं, आपकी दुकान जहां है वहां बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप पूरे ग्लोब में बिजनेस कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड आपके लिए एक मार्केट बन जाता है। यस, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर विद अ ग्लोबल रीच। नाउ sellers and buyers can meet in the virtual world without barrier of place, that is geography। तो ग्लोबल स्कोप इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स reduces the paperwork and significantly lower the transaction cost। खर्च बचाता है क्योंकि पेपरलेस है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ही आपको रिसिप्ट मिलने वाली है, ऑनलाइन इनवॉइस होने वाला है, आप पेमेंट भी ऑनलाइन करने वाले हैं, तो पेपरलेस ट्रांजैक्शन है। फाइलिंग वर्क का, डॉक्यूमेंटेशन की मगजमारी से दूर करता है। साथ ही साथ जो फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में खर्च हो जाते थे पैसे, वो भी बच जाएंगे और इसीलिए इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑल्सो। ई कॉमर्स एनेबल्स द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाया बैंक्स, वेबसाइट एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यानी ये ऑनलाइन पेमेंट को मोटिवेट कर रहा है और इसी वजह से कैश पेमेंट भी नहीं होने वाला, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होता है और जिसके जरिए सोफिस्टिकेटेड वे में, सिक्योर्ड वे में आपके ट्रांजैक्शन हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड के जरिए, या कई वॉलेट्स भी आजकल आ गए हैं, उन वॉलेट्स के जरिए भी पेमेंट्स हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये कॉस्ट को सेव करने में मदद करता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर्स विद मोर ऑप्शंस टू कंपेयर एंड सिलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शन। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी सस्ते दामों में मिल रही है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग अ प्रोडक्ट। यही अगर आपको मार्केट में जाना पड़े तो आपको गाड़ी भाड़ा खर्च कर कर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका सर्च करने का कॉस्ट भी उसमें लग जाएगा। लेकिन ऑनलाइन आप आसानी से, कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन सर्च फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट
products and compare them easily. Yes, e-commerce has enabled rural areas to access services and products which are otherwise not available to them. तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज भी ऑनलाइन शॉपिंग में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पूरी दुनिया में एक्सेस की जाती हैं और रूरल एरियाज में भी इसकी डिमांड अब बढ़ने लगी है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है एनी टाइम शॉपिंग। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया दोस्तों, 24/7 आपकी वेबसाइट ऑन है, आपका धंधा चल रहा है, आपका बिजनेस ऑन है। यस, ऑन अदर ग्रेट एडवांटेज इज the convenience. Yes, one other great advantage is convenience. कभी भी आप transactions कर सकते हैं। A customer can shop 24/7. The website is functional at all times. It does not have working hours like a shop. यानी एक शॉप की तरह 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी नहीं है, यहाँ पर वर्किंग आवर्स नहीं है। 24/7 वेबसाइट खुली है, कस्टमर कभी भी सर्व कर सकता है ऑनलाइन कंफर्ट जोन के हिसाब से और परचेज कर सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने वाला है तो पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये एनी टाइम शॉपिंग वाला हिसाब भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का। तो दोस्तों इसके अलावा दो और हमारे सामने आप एडवांटेजेस देख सकते हैं। नो इंटरमीडियरीज, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई एजेंट नहीं है बीच में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो अलाउज द कस्टमर एंड द बिजनेस टू बी इन टच डायरेक्टली। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है दोस्तों, होलसेलर रिटेलर ये सब मगजमारियों से दूर, डायरेक्ट हम ले रहे हैं, हमारी वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं और इसीलिए देयर आर नो इंटरमीडियरीज। विदाउट any intermediaries, this allows for quick communication and ट्रांजैक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस की बात करें तो ई कॉमर्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इन एन इम्प्रूव्ड मैनर। यानी पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज भी आसानी से ई कॉमर्स के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सरकारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी अब ऑनलाइन होने लगी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक सर्विसेज में आती हैं वो भी अब ऑनलाइन होने लगी हैं ई कॉमर्स के जरिए। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स: ग्लोबल स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, कॉस्ट सेविंग, एनी टाइम शॉपिंग, नो इंटरमीडियरीज एंड पब्लिक सर्विसेज। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एग्जाम में अगर आता है तो 2 मार्क के लिए आ सकता है या 4 मार्क के लिए, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स का समीकरण बनाकर, बैलेंस बनाकर बोर्ड एग्जाम में इसे टाइप करना होगा ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 4 पॉइंट्स है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स में: सेटअप कॉस्ट, फिजिकल प्रेजेंस, सिक्योरिटी, गुड्स एंड डिलीवरी। चलिए एक एक करके बारीकी से समझते हैं क्या फ्लिप साइड है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ई कॉमर्स में भी हमने एडवांटेजेस देखे, अब बारी है डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले सेटअप कॉस्ट। हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसका कुछ खर्च तो होगा, उसका मेंटेनेंस होगा, कहीं ना कहीं वो क्वाइट एक्सपेंसिव हो सकता है। द सेटअप ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, द कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस एंड अपकीप आर ऑल क्वाइट एक्सपेंसिव। यानी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई पीसी वगैरह हमें खरीदना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। कि एम्प्लॉय रखना पड़ेगा सारा डिजिटल मेंटेनेंस करने के लिए, एक्सेल शीट्स बनाने के लिए, उसे सिखाना पड़ेगा, गाइडेंस और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सेटअप कॉस्ट थोड़ा सा महंगा हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल प्रेजेंस भी एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पर हम फिजिकली कस्टमर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट टच नहीं है, तो ऑनलाइन ही सब कुछ होने वाला है और कई कस्टमर्स आज भी फिजिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दिस लैक ऑफ पर्सनल टच कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग और ज्वेलरी बिजनेस। अब ज्वेलरी तो ऑनलाइन खरीदना थोड़ा रिस्की ही लगता है लोगों को, और जब तक वो पर्सनल फील नहीं आ जाएगा, देखेंगे नहीं एक्चुअल में कैसा है, तब तक वो ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ई शॉपिंग में या ई कॉमर्स में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट इज़ द फिजिकल प्रेजेंस। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली, तो वो है सिक्योरिटी। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता ही है, ये डर होता ही है कि यार पैसे कहीं फ्रॉड में ना चले जाएं, या कहीं पैसे कट गए लेकिन शॉपिंग हुई नहीं, पैसे कट गए लेकिन सामान नहीं पहुंचा, डिलीवरी नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं। सिक्योरिटी इज़ अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा रिमेन बिग कंसर्न्स विद द कस्टमर्स। तो ये बहुत हो भी रहा है आजकल, हैकिंग हो रही है, क्रेडिट कार्ड हैक हो जाते हैं, डेबिट कार्ड्स के नंबर्स, पैसे जो है डिडक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आपकी जो है वो हैक हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमेशा डर लगा रहता है और इसीलिए ये डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का। आखिरी पॉइंट है दोस्तों गुड्स एंड डिलीवरी।
जैसा आपको फोटो में दिख रहा है ऑनलाइन वैसा ही गुड आपने देखकर ऑर्डर किया लेकिन वैसा आया नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी टाइम पे हो या ना हो ये भी कोई गारंटी नहीं है, शिपिंग में कितना टाइम लग जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट अप्रोच नहीं है ना, फिजिकल अप्रोच नहीं है, तो ये सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, तो गुड्स एंड डिलीवरी की गारंटी भी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। there may arrive some problem with fulfillment of order. Even after the order is placed, there can be problems with shipping, delivery mix-ups, etc. This leaves the customers unhappy and dissatisfied. तो कई बार प्रोडक्ट हमने ऑर्डर तो बड़े खुशी से किया है, लेकिन जब प्रोडक्ट आ जाता है तो हम डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं कि यार जैसा सोचा था वैसा ये नहीं है, दिखने में तो बहुत अलग था, अब यहाँ पर जब आ गया है प्रोडक्ट तो अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों, ये डिसएडवांटेज हैं ई कॉमर्स का। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। डिसएडवांटेजेस में 4 पॉइंट्स: सेटअप कॉस्ट, फिजिकल प्रेजेंस, सिक्योरिटी, गुड्स एंड डिलीवरी। मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।